नाज़रीन, बेदखल किए गए अफगान बशिंदों की दोबारा वापसी का इंकशाफ कराची के औरंगी टाउन में सामने आया है, जबकि दूसरी जानिब कतर में मौजूद अफगान मुहाजिरीन को एक नए मुल्क मुंतकिल करने का जो तजवीज़ थी उस पर आलमी सतह पर तशवीश बढ़ रही है। एक तरफ मुकामी सतह पर सूरत हाल सवाल उठा रही है, दूसरी तरफ बैन अवी सतह पर भी अफगान बशिंदों का मुस्तकबिल गैर यकीनी दिखाई दे रहा है। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर हो क्या रहा है और ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है। क्या ये सिर्फ एक मुकामी मसला है या इसके असरात आलमी सतह तक महसूस किए जा रहे हैं? सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम तरह अपडेट जो हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी हमें जरूर आगाह करें। लेकिन तो चलते हैं ब्लॉग की जानिब। सबसे पहले बात करते हैं कराची की, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक औरंगी टाउन के MPR कॉलोनी और अली आबाद पहाड़ी के इलाकों में पहले ही जो बेदखल किए गए अफगान बशिंदों की दोबारा वापसी का इंकशाफ हुआ है। मुतलका इदारों ने इस हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट तैयार करके आला हुकाम को जो अरसाल है वो कर दी है, जिसमें सूरत हाल की संगीनी को उजागर किया गया और फौरी इकदाम की सूरत हाल पर जोर जो है वो भी दिया गया। जराये के मुताबिक MPR कॉलोनी के ब्लॉक्स A, B, C और D में बड़ी तादाद में अफगान खानदानों की मौजूदगी की इतलात मसूल हुई हैं और अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 50 से 60 खानदान कसर के साथ हम कह सकते हैं कि इमारतों में राइश पजीर है। ये सूरत हाल ना सिर्फ इंतजामी चैलेंजेस को बढ़ा रही है बल्कि मुकामी सतह पर सिक्योरिटी के हवाले से भी तशवीश पैदा कर रही है, खास तौर पर इसलिए कि इन इलाकों में पहले भी कार्रवाइयां की जा चुकी हैं। रिपोर्ट्स में ये चीज़ की निशानदेही भी की गई है कि बास मुकामात को मुमकिना तौर पर गैर रियासती अनासिर के लिए महफूज पनाह गाहों के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके पेश नज़र फौरी और मौसर इकदामात की सिफारिश है वो की गई है ताकि किसी भी मुमकिन खतरे को बर वक्त रोका जा सके। यहाँ एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सूरत हाल पर बर वक्त काबू जो है वो पाया जाएगा या नहीं, या मजीद पेचीदा होते हुए दिखाई देगी। नाज़रीन, एक और पहलू जो सामने आया है वो पुलिस की मुबैना नरमी है, जिसके बायस कुछ गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान जो है वो दोबारा इन इलाकों में वापस आ रहे हैं। अगर ये दावा दुरुस्त है तो ये कानून की अमलदारी के लिए संजीदा मामला बन सकता है। ताहम इस हवाले से हुकाम की जानिब से मजीद वजाहत का इंतजार जो है वो भी सामने देखने में नजर आ रहा है, ताकि जो हकीकत है वो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो सके और किसी भी गलत फहमी को दूर किया जा सके। रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर सिफारिश की गई है कि इन इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जाएं, दाखिली और खारजी रास्तों की निगरानी सख्त की जाए, नाकाबंदी को मौसर बनाया जाए और सर्च ऑपरेशन के जरिए सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए ताकि किसी भी गैर मुमकिन सरगर्मी को रोका जा सके। अब इसके साथ साथ मकान और मालकान को भी पाबंद किया जा रहा है कि वो अपने किराएदारों की मुकम्मल रजिस्ट्रेशन करवाएं, मुतलका हुकाम के दुरुस्त जो इंफॉर्मेशन है वो फराम करें ताकि किसी भी गैर तस्दीक शुदा रहाइश को जो है वो रोका जा सके और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जा सके। नाज़रीन, ये इकदाम वक्ती तौर पर तो सूरत हाल को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये काफ़ी होगा या इसके अलावा भी मजीद जामिया हिकमत अमली की ज़रूरत है। अब अगर हम इस मामले को आलमी तनाज़ुर में देखें तो एक और बड़ी पेशरफ सामने आई है, जहां अमेरिका में बाज़ सेंटर ने एक मंसूबे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, जिसके तहत कतर में मौजूद अफगान मुहाजिरीन को जमहूरी कांगो मुंतकिल करने की तजवीज़ दी गई है। अमेरिकी सेंटर चीफ मरकले ने इस मंसूबे को सख्त अल्फाज में मुस्तरद करते हुए इसे गैर मुनासिब और तशवीशनाक करार दिया है और कहा कि इन मुहाजिरीन में वो अफराद भी शामिल हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज के साथ खिदमत अंजाम दिए थे, जिनमें ट्रांसलेटर और हेल्पर अमला जो है वो भी शामिल था और इन्होंने मुश्किल हालात में काम किया है, लेकिन अब वो अपने मुस्तकबिल के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 1100 अफगान अफराद इस वक्त कतर के एक कैंप में मौजूद हैं, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की भी है और वो तवील अरसे से मुस्तकिल हल के इंतजार में वहाँ पे हैं। ये सूरत हाल ना सिर्फ इंसानी हमदर्दी के पहलू को उजागर करती है बल्कि आलमी पॉलिसियों के चैलेंजेस को भी सामने लाती है। माहिरीन का यही कहना है इस मामले पे कि ऐसे अफराद को किसी ऐसे मुल्क में मुंतकिल करना जो खुद चैलेंज का शिकार हो मजीद पेचीदगी जो हम कह सकते हैं कि पैदा कर सकता है और इसमें मुहाजिरीन के मसाइल कम होने के बजाय बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि कहीं दीगर अमरीकी सेंटर्स ने भी इस तजवीज़ पर तनकीद की है और इस पर नज़रसानी का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब अफगान मुहाजिरीन के हकूक़ के लिए काम करने वाले ग्रुप्स का कहना है कि इस तरह के इक़दाम न सिर्फ मुहाजिरीन के लिए खतरात बढ़ा सकते हैं बल्कि इन्हें मज़ीद गैर यकीनी सूरत हाल में धकेल सकते हैं। बाज़ इतलात के मुताबिक इन मुहाजिरीन में से कई अफराद पहले ही अमेरिका में आबादगारी के लिए मंजूर हो चुके हैं और लेकिन पॉलिसी में ताख़ीर के बायस वो अब तक मुंतकली उनकी जो है वो मुंतज़िर है। नाज़रीन, इंसानी हकूक़ के इदारे भी खबरदार कर रहे हैं कि तवील इंतज़ार, गैर यकीनी सूरत हाल और बार बार पॉलिसी तब्दीलियाँ
معاجرین کے لیے ذہنی دباؤ اور مشکلات میں اضافہ کر رہی ہیں، جبکہ بعض رپورٹس میں یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر مناسب حل نہ نکلا تو کچھ افراد کو دوبارہ افغانستان واپس جانے پر مجبور ہونا پڑ سکتا ہے، جہاں پہلے ہی معاشی مشکلات ہیں، روزگاری اور بنیادی سہولتیں جو ہیں ان کی کمی ہے، جیسے مسائل موجود ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں وہاں پہ آلریڈی جو ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجود ہیں۔ ناظرین، اگر ہم کراچی کی صورتحال اور عالمی سطح پر ہونے والی ان پیش رفتوں کو ایک ساتھ دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ افغان مہاجرین کا مسئلہ ایک پیچیدہ اور کثیر چیلنج بن چکا ہے۔ ایک طرف مقامی سیکیورٹی کے تقاضے ہیں تو دوسری طرف انسانی ہمدردی اور عالمی ذمہ داریاں بھی شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ایسے جو معاملات ہیں ان میں متوازن اور جامع حکمت عملی اپنانا جو وہ انتہائی ضروری ہے، تاکہ نہ صرف قانون کی عملداری یقینی بنائی جا سکے بلکہ متاثرہ افراد کے حقوق کا جو ہے ان کا بھی خیال رکھا جا سکے اور ایک پائیدار حل جو ہے وہ تلاش کیا جا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مقامی اور عالمی سطح پر کیے جانے والے اقدامات اس مسئلے کا مؤثر حل فراہم کر سکیں گے، اور کیا متعلقہ ادارے اور عالمی قوتیں مل کر کوئی ایسا حکمت عملی ترتیب دے سکیں گی جو نہ صرف فوری مسائل کو حل کرے گا بلکہ مستقبل کے لیے بھی ایک مضبوط بنیاد فراہم کرے گا۔ ناظرین، آنے والے دن اس معاملے پر نہایت اہم ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ کراچی میں جاری اقدامات اور عالمی سطح پر ہونے والی پالیسی تبدیلیاں جو ہیں اس مسئلے کے مستقبل کا تعین کریں گی، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا ان اقدامات سے واقعی بہتری آتی ہے یا مزید چیلنجز سامنے آتے ہیں۔ اب اس صورتحال کو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مقامی سطح پر سخت نگرانی کافی ہے یا عالمی سطح پر بھی فوری اور مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کے خیال میں مکان اور مالکان کو مزید ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور کیا حکام کو مزید سخت قوانین نافذ کرنے چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، آپ کی رائے ہمیں کنٹینٹ بہتر کرنے میں بہت ہیلپ کرتی ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔